जी भट्टी साहब, अब आप मुझे फरमाएं कि ये अब क्या एक स्टाम एंड टी कप है या क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे देखिए, कमो बेशतर एक माह से ज़्यादा हो गया कि अदम एतमाद आ रही है, अदम एतमाद आ रही है। अपोजिशन दावा कर रही थी हम लाएंगे और कामयाब करेंगे, और हुकूमत के बाद गुजरा कह रहे थे इनमें हिम्मत ही नहीं, ये लाएगी नहीं। लेकिन आज कम से कम ये क्लैरिटी हो गई कि अदम एतमाद पेश हो चुकी है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान असम्बली नहीं तोड़ सकते। अब जो फैसला होगा, जिस दिन वोटिंग डे रखते हैं स्पीकर साहब मोहतरम, वो फैसला होगा। हुकूमत अपनी तरफ दावे कर रही है, हम पहले दिन से कह रहे हैं ना, हमें ये पता है कि अदम एतमाद 100% कामयाब होगी या नाकाम। बज़ाहिर बादिउल नज़र में जिस तरह जहांगीर तरीन ग्रुप खुल के सामने आए, कल उनके बाद मोहतरम अलीम खान साहब खुल के आए, ऐसा लग रहा है ये लोग अगर अपोजिशन के साथ बैठ जाएं तो अदम एतमाद कामयाब 100% हो जाएगी। इन सूरत में बेशक वो फ्लोर क्रॉसिंग लगती है नहीं लगती, लेकिन इमरान खान साहब कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि नहीं। अभी शेख रशीद साहब से भी आपकी बात हुई? शेख रशीद साहब हमारे काबिल एहतराम है, मेरे तो बरतानिया दौर के उनसे तल्लुकात हैं और मैं तो उनके साथ बहस भी नहीं करता। उनका पहले दिन से कॉन्फिडेंस है कि ये नाकाम होगी। अगर शेख साहब का जैसे अपोजिशन का हक है अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए, इसी तरह हुकूमत के पास उतना ही हक है उसको नाकाम करने के लिए। लेकिन मेरी राय के मुताबिक काजी साहब अब तक इमरान खान साहब अपने पत्ते बेहतर नहीं खेल रहे। हुकूमत बिल्कुल ज़िद से, अना से, तकब्बर में नहीं की जाती। देखें काजी साहब, आज इस वक्त तक भी उनका इत्तेहादी कोई अलग नहीं हुआ, लेकिन आज साथ भी कोई नहीं खड़ा हो रहा। अगर उन्हें डेंट डाला है तो 50-60 अनबिलीवेबल फिगर है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी हुकूमत नहीं गुजरी जिसके अपने 50-60 मलक सब लोग आके मुखालफ खड़े हो जाए। सही है, आज तक कोई गुजरी ऐसी हुकूमत मुझे कोई भी हो। तो लिहाजा इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता किसी से ब्लैकमेल हो, वो तो होते भी नहीं, लेकिन सबको साथ लेके चलना चाहिए। एक नाहल आदमी की वजह से आप पूरी पार्टी को इंतशार की तरफ ले जाएं, ये कोई दानिशमंदी नहीं है। मेरे लिए बड़ी एक हैरानगी की बात है कि खान साहब के बारे में ये कहा जाता है पूरी क्रिकेट की दुनिया में कि जो ऑल टाइम ग्रेट्स कैप्टन है ना, उनमें इमरान खान का नाम है कि आप टीम को साथ लेके चलते हैं। और मैं एक वर्ड देखा है, मैंने जो सारा सवाल देखा है 3.5 साल में, अपोजिशन के सारे दावे अपनी जगह, मीडिया का क्रिटिसिज्म अपनी जगह, सारी चीज़ें आप अलग कर दें, इत्तेहादी अलग कर दें। इमरान खान का फेलियर उनकी लीडरशिप है, अपनी टीम को नहीं बचा सके। और अगर आज आप जहांगीर तरीन ग्रुप की पंजाब में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें तो आपको सारी गेम क्लियर हो जाती है। आज उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पीटीआई के साथ हैं या हम इमरान के साथ हैं या मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा हम पंजाब में तीसरा बड़ा ग्रुप हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि जहांगीर, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, कि अलीम खान साहब ने कल 40 MPA बोले हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप कहता है 25। 65 MPA भट्टी साहब वाली बात है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में कोई रूलिंग पार्टी या मुझे कोई दिखा दे जिसमें 65 बंदे एक असम्बली से और 20-25 आपकी कौमी असम्बली से आपके खिलाफ हो जाए। तो ये सिर्फ इमरान खान को क्रेडिट है कि अपनी टीम को इस लॉजिकल फैलेसी नहीं है। जब आप क्रिकेट की टीम जो है वो रिंग रोड पर पैसे बना रही होती है। क्रिकेट की टीम जो है वो जो चीनी है उसका सट्टा खेल रही होती है। देखिए ना, आप वो क्रिकेट खेल रहे थे, बड़ा अच्छा खेल रहे थे, कप्तान भी बड़े अच्छे थे। आप मुझे बताएं, उन्होंने अपना उसमें KPK में अपने बंदे बाहर निकालने पड़ गए, वो बिक गए थे। मेरा मतलब लुक हु ही इज डीलिंग विद, ही इज अ फेलियर। अगर वो नाकाम होते हैं, उनकी कुछ कर नहीं सके, मगर हम ये कैसे कह सकते हैं कि लीडरशिप तो ऐसी हो सकती है, चल यार तू भी खांदा रहा है, तू भी खांदा रहा है। काई साहब एक कमेंट देखिए, फिल्में देखते हैं ना, उसमें जब हीरो बड़ा नहीं होता, हीरो के मुकाबले में हमेशा विलन बड़ा होता है। जितना बड़ा विलन होगा उतना बड़ा हीरो होगा। इमरान खान इसलिए हीरो बना था वोटर का कि इमरान खान ने सब चीज़ों को चैलेंज किया था कि मेरी टीम साफ सुथरी होगी, मेरे अंदर गंद नहीं होगा, हम सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे। नहीं, लड़ाई थी नहीं, ये सवाल तो आप देखें ना, लड़ाई किस चीज़ की है? आपके खिलाफ सबसे पहले वो लोग हुए जो पार्टी के फाइनेंसर थे। इसका मतलब है आप पाकिस्तान की ना पॉलिटिकल रियलिटी को समझते हैं, ना उस रियलिटी को बदल सकते हैं। ये बात आप पॉलिटिकल रियलिटी को नहीं समझते कि इनको आपने तरक्याती फंड भी देने हैं। जब ये कब्जा करें तो इनसे चशमपोशी भी करनी है। जब ये चीनी महंगी करें और माल खाएं तो आप मुस्कुरा के मिलें। यहाँ पे उनकी गलती होगी। क्यों मतलब सर? अच्छा, आपका मतलब है कि जो करप्ट लोग थे, गलत काम करते थे, इमरान खान से वो नाराज हो गए और अब जो सारे हैं वो सब इमाम मस्जिद है, उन पे करप्शन का एक इल्जाम नहीं, यही मतलब है ना कि आप कह रहे हैं कि वो अलग हो गए, तरक्की फंड नहीं देते।
जो केस था, देखे ना, जो उसके सामने केस आए, अब जाहिर है यही हुकूमत करनी है ना, जन्नत में तो नहीं हुकूमत कर रहे थे ना कि जहाँ सारे फरिश्ते इलेक्ट होके आए हो, और जिसको हाथ डाला वो खराब हो गया। सब नहीं फिर ये आप मनपसंद जैसे नून लीग कर रहे हो, आप वो जो मलक साहब को ताना दे वही करने लग पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि डू यू थिंक इमरान खान के इर्द गिर्द जो है उन्हें नहीं पता वो करप्शन कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने उनको अलग किया है जो करप्शन कर रहे हैं, बाकी ये सारे ठीक है। अगर मैं बताऊं पंजाब के एक हाउस से, पंजाब के एक बड़े हाउस से पिछले 3 दिन में भर भर के टैची जा रहे हैं, क्या ये नहीं उन्हें पता? अगर उन्हें ये पता है तो मैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को उन्हें हाथ डाला था उनका तो उन्हें पता था, उनका तो पता था ना। पार्टी को बैंक रोल करने वालों को नहीं पकड़ते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का करप्शन हराम है, मुझे नहीं पता कि करप्शन हलाल और हलाल भी होती है। करप्शन हराम ही। अच्छा आप मलक साहब आप भी लाहौर में पैदा हुए हैं, नवाए वक्त में आपने पता रखा करप्शन खत्म, जो मौजूदा लोगों का कोई नहीं करप्शन हो रही, सिर्फ ईमानदारी से बताना। आपको लोग सुन रहे हैं, ये मुझे नहीं आ रहा। करप्शन खत्म नहीं, मैं काजी साहब के लिए मैं बात खत्म करने लगा। मेरा फिक्र सुन ले, 25 अरब रुपए आपने तरक्कियाती फंड भी दे दिए हैं, आपने हर जगह नवाज शरीफ की सियासत को फॉलो किया। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने अगर सिलेक्टिव एहतसाब किया है, नहीं करना चाहिए तो पड़ गया ना, मेरी बात सुन, इनको खिलाना चाहिए था जैसे मौसूफ, और पीछे से आपकी रिवायतें आ रही थी, और झले हो जो आपको बैंक रोल कर रहे हैं वो घर से पैसे लगा रहे हैं आपके तो लोगों को क्या मिला है? उन्होंने यही कहना है कि 3 अरब रुपए की सब्सिडी में किसने पैसे पकड़े यहाँ पे चीनी आपके पंजाब को, पंजाब किसको दिए? आज नाराज हैं। यहाँ पे भी सुन ले, यहाँ पे भी सुन ले, 2 वजीर आपके हैं चीनी में, उनका जिक्र नहीं है। जंगीर तीन को आपने पकड़ लिया, तो पकड़ना तो सारे को पकड़ना, ये बात है ना यार। आपने ए को पकड़ लिया, बी को नहीं पकड़ा, ज्यादा बी को नहीं पकड़ा, ए को माफ कर दो। नहीं, बात ये है कि ए को आपने छोड़ दिया क्योंकि उसके अभी भी बेनिफिशियरी हो, बी को ये पकड़ा कि आप बेनिफिशियरी नहीं हो। यही कह रहा हूँ, ये ना करें, खुदा के लिए हराम खाने वाला हराम है। ना ए को पकड़ना था, ना बी को पकड़ना था। यहाँ जियाउल हक की डॉक्ट्रिन जो चल रहा था उस पे रहना था। मलक साहब जिससे तुसी रहे हो, आप साफत मेरे हैं, चलो कादी साहब तो अपनी उनकी राय और काबिल एहतराम है। मैं सिर्फ ये बता दें, आप तक आपको कितने लोगों ने आज तक जहाज दिया, जाओ सैर करके लो, अरबों रुपए आप पे किसने मुझे तो किसी ने कागज का जहाज नहीं दिया। अरे दिए होंगे, देखो यार आप भी साहब हो, आपका कद भी माशाल्लाह। मैं कह रहा हूं ना, फिर उनको पैसे पूरे करने देने चाहिए यार, इस दुनिया में नहीं तो पूरे कर रहे हैं। रिंग रोड का इंकशाफ वज़ीर आज़म साहब ने किया, कौन से बंदे पकड़ेंगे? चलो ये बता दें, नहीं पकड़ेंगे वो हुकूमत। ये जरा शहबाज शरीफ साहब सुने जिस अजीम मकसद के लिए आज ये पेश हुई है, वो सुन लो। कई हफ्ते हमारी मीटिंग्स हुई हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह, और उसके बाद हम इस फैसले पर पहुंचे कि सॉरी ये कोई हमारे साथ मैसअप हुआ, ये वो कह रहे हैं कि हम इस नतीजे पे पहुंचे, और ये भी है। अब माशाल्लाह देखें तो ये तमाम लोग जब आ रहे हैं, मैं पहले भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो कितने हफ्ते लग जाएंगे हमें एशियन टाइगर बनने में जब इनकी हुकूमत आएगी? मैं कि तो इनको ये तमाम साफ शफाफ लोग आपके सामने बैठे, प्रोग्राम में थोड़ी सी कॉमेडी करना, जो ही अदम एतमाद हुआ तो उसी सूरत पाकिस्तान में पर कैपिटा बढ़ जाएगी, चीनी फ्री हो जाएगी, क्राइम खत्म हो जाएंगे, बिजली इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप एसी चला, इन लोगों के लिए, हमारे लिए ये जन्नत बन जाएगा पाकिस्तान। भट्टी साहब मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ, आधा तीतर और आधा बटेर नहीं करना चाहिए था। या होते वो कुली तौर पर नजरियाती पार्टी लेकर आते। आप सरमाए की सियासत कर रहे हैं और सरमाए पर अटैक ना करें। मैं नहीं जरी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं माफी चाहूंगा कि मैं मलक का सारी उम्र माल खाता रहूं, सारी उम्र माल खाता रहूं, और अचानक को मलक तेरा पैसा, और वो माल मलक कहां से लेके आया था? नहीं मैंने तो नहीं, ये मुझे चाहिए था ना। मैं भी 10 दफा बाहर गया हूं, मुझे तो कोई 10,000 पाउंड की शॉपिंग नहीं कराता, मुझे तो टिकटें कोई नहीं देता यार। जाने दे, सच कड़वा होता है। हाँ ये आप ठीक कह रहे हैं, ये अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम, दोनों सूरतों में अगर कामयाब भी हुई तो ज़्यादा गंद पड़ेगा, ना महंगाई कमी होगी, ना ही अपोजिशन मेरे और गरीब आदमी के लिए अदम एतमाद ला रही है। ये आप 100% सच कह रहे हैं। 3 दफ़ा तो ये मुल्क में मसलत रहे हैं। इन्होंने कौन सी दूध की नहरें बनाई थी, इन्होंने कौन सा करप्शन के खिलाफ जहाद किया था, इन्होंने कौन सा मेरिट को फरोग दिया था, इन्होंने कौन सा गरीब आदमियों को अपनी जान बचाने के लिए बस वो हुकूमत से चिमटे लाना चाहते हैं, ये हुकूमत से अलग करना चाहते हैं। लड़ाई 2 शेरों की है, ऐब जाने तो पूंदाने। मगर काई साहब एक तो क्रेडिट देना अब नवाज शरीफ को, उसने लंदन में पार्टी के अंदर हमला किया, पीटीए के अंदर हमला किया, ये सारी नवाज शरीफ की कारसादी है।
देखिए इस मुल्क में सब कुछ होता है, लंदन से होता है। जंगीर तरीन भी लंदन में गए हैं और अब कह रहे हैं लीमा साहब मैंने भी लंदन जाना है, नवाज शरीफ भी लंदन है, इमरान खान साहब के बच्चे भी लंदन में। लंदन बड़ा है, मैं पाकिस्तान। देखो मैं बिल्कुल आपसे तो मलिक साहब, जब मुल्क में होते हैं तो इस मुल्क के अवाम पे हमला करते हैं, महंगाई से, करप्शन से, उनको जिल्लत और गलाजत में बैरी करके इस शहर को दुनिया का गंदा तरीन शहर बना के जब बाहर होते हैं तो अपने सियासी मुखालिफ। अच्छा, मेरा दोनों से एक सवाल है।